हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति और तनिषा की कहानी रूह के जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सबने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ आकर सुन लीजिएगा। चलिए हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज, वही हसल बसल, वही सब कुछ, लेकिन एक चेहरा आज भी थोड़ा सा खोया हुआ था, तनिषा। वो सोच रही थी शायद आदि आज कॉलेज नहीं आए। उसने इधर उधर देखा, दोस्तों के बीच देखा, पर आदि कहीं दिखाई नहीं दी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। ब्रेक के टाइम ऋषिका और जो तनिषा है वो ग्राउंड के कोने में बैठकर बात कर रहे थे। तनिषा के एक्सप्रेशन में हल्की सी उदासी थी और ऋषिका उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी। तभी आदि आती है, आंखों में कन्फ्यूज़न लेकर सीधा तनिषा के पास आती है। आदि ने कहा, तनिषा मुझे तुमसे बात करनी है। ऋषिका उन दोनों को देखती है, समझ जाती है और खड़े होकर कह देती है, मैं चली जाती हूँ, तुम दोनों बात करो। तनिषा कुछ नहीं कहती, सिर्फ नज़र झुका लेती है। आदि उसके सामने आकर खड़ी होती है। आदि कहती है, तुम इतनी अलग सी क्यों हो गई हो? मैंने कुछ गलत किया है क्या? मैं कब से सोच रही हूँ, हर दिन हर रात, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। तनिषा अभी भी चुप थी। आदि थोड़ा और पास जाके कहती है, प्लीज़ तनिषा बता दो ना, अगर मैंने कुछ किया हो तो सॉरी। इतना कहकर आदि चुप हो जाती है। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। आदि कहती है, तनिषा एक बार और बात कर सकते हैं? मैं अब भी नहीं समझ पाई हूँ कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में। तनिषा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर गुस्से से उठती है। आंखों में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तनिषा फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहती है, बातें? तुम्हें लगता है मैं बात नहीं करना चाहती? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है आदि? आदि ने सॉफ्टली कहा, क्या तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तनिषा ने इरिटेट होकर कहा, सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास, हर किसी के साथ तुम दिखते हो, क्लास में मजाक, कैंटीन में, और मैं सिर्फ तब याद आती हूँ जब तुम्हारा मन करे। आदि ने कहा, तनिषा मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तनिषा ने कहा, सोचने से क्या होता है आदि? एक बार पूछा कब मैं ठीक हूँ या नहीं? आदि ने कहा, मैं सच में नहीं जानती थी कि हुआ क्या है। तनिषा ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं जानते, तुम तो बस अपने हिसाब से चलते हो, और जब मैं थोड़ा डिस्टेंस लेती हूँ तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। आदि ने कहा, तनिषा मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसे इग्नोर मत करो, बैठकर बात करते हैं। तनिषा ने कहा, मुझे नहीं लगता तुम कभी समझोगी। आदि ने बहुत सॉफ्टली कहा, मेरे इंटेंशन कभी तुम्हें हर्ट करने के नहीं थे, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम ऐसे महसूस करती हो तो शायद मैं ही गलत हूँ। आदि ने कहा, तनिषा एक बार बस मेरी बात सुन लो प्लीज़। तनिषा ने कहा, अब क्यों सुनो आदि, जाओ ना उसके पास, वो जो सुबह से वेट कर रही थी तुम्हारा, वही तो ज़रूरी है ना अब तुम्हारे लिए। आदि ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या बोल रही हो तुम? कौन? क्या मतलब है तुम्हारा? तनिषा ने कहा, मतलब मैं सब देख रही हूँ आदि, तुम इसके साथ हंसते हो, बातें करते हो, उसके आसपास रहते हो, और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ मैं? आदि ने कहा, तनिषा तुम जो सोच रही हो ना सब गलत है। मैं हर किसी से बात करती हूँ, लेकिन जो कनेक्शन तुमसे है वो किसी और से नहीं हो सकता। मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है, सिर्फ तुमसे। तनिषा ने कहा, फ़र्क? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है
कि हर बार जब तुम किसी और में बिजी होते हो मुझे गुस्सा आता है कि शायद मैं ही एक्स्ट्रा हूँ तुम्हारे रूटीन में। आदि ने कहा, तुम एक्स्ट्रा नहीं हो तनीषा, तुम हो मेरी लाइफ का सबसे ज़रूरी हिस्सा। मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ, बिज़ी हो सकती हूँ, पर बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी इम्पोर्टेंस ना समझो। तनीषा कहती है, नहीं आदि। आदि कहती है, तुम मेरी हर सोच, हर प्लान का हिस्सा हो। तुमसे बात ना हो तो दिन अधूरा लगता है। आदि थोड़ा रुकती है और कहती है, गलती हो गई यार मुझसे, पर मैं इग्नोर नहीं कर रही थी तुम्हें। तनीषा कहती है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ आदि, हर्ट हूँ। आदि ने कहा, तो रहने दो ना सब इमोशंस को मेरे साथ, मैं हूँ ना। दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। आदि ने कहा, तनीषा प्लीज़ मुझे एक बार बस सब कुछ क्लियरली कहने दो। तनीषा ने गुस्से में अपने हाथ फोल्ड किए और कहा, क्यों आदि, क्या कहना है अब? सब तो दिख ही गया था मुझे। सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास, मैं ही हूँ जिसके लिए टाइम निकालना मुश्किल है। आदि थोड़ा परेशान होकर कहती है, अरे नहीं यार, तुम गलत सोच रही हो। वो सिर्फ मेरी सीनियर है, कुछ भी नहीं है मेरा ऐसा, सच बोल रही हूँ। तनीषा कहती है, सीनियर तो क्या? और कल बाइक पर वो तो मुझे भूल गए, पर उसके लिए टाइम मिल गया। आदि कहती है, नहीं तनीषा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो सिर्फ एक लिफ्ट थी, बस वैसे ही, एक फॉर्मेलिटी जैसा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ। तनीषा कहती है, बस करो आदि। आदि कहती है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ पर तुम सुनना ही नहीं चाहती। तनीषा कहती है, तुम्हें लगता है सब कुछ कहकर सॉल्व हो जाता है, तुम समझते ही नहीं हो मुझे। आदि चुप हो जाती है एक सेकंड के लिए, फिर फ़ोन रिंग करता है। कॉल रिसीव करती है, हाँ आ रही हूँ, थोड़ा अर्जेंट है। आदि कॉल कट करती है। आदि कहती है, सॉरी मुझे अभी जाना पड़ेगा, पर प्लीज़ गुस्सा मत हो यार, हम शाम को बात करते हैं। तनीषा कहती है, मत करो आदि, मुझे देखना भी मत अब तो। हर बार तुम्हारे लिए कोई और अर्जेंट होता है और मैं। आदि कहती है, तनीषा ये बातें क्यों कह रही हो? तो मेरी पूरी बात सुनो तो। आदि कुछ कहे इससे पहले तनीषा कहती है, जाओ ना उसके पास, वो तुम्हारा सब कुछ अर्जेंट बन जाता है, उसी से पूछना सब कुछ, वो सब समझा देगी तुम्हें। मैं तो बस कंफ्यूज करती हूँ ना। आदि वॉइस लो, थोड़ा भारी होकर कहती है, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरी हर बात का मतलब सिर्फ तुम हो। तुम सुन ही नहीं रही हो तनीषा, तुम मान ही नहीं रही हो। मैं क्या करूँ फिर? तनीषा कहती है, बस आदि जाओ। आदि एक सेकंड के लिए खामोश रहती है, फिर गुस्से और दर्द में एक बॉटल जो कि ज़मीन पर होती है उसे पैर से ज़ोर से मार देती है। बॉटल के रोलिंग का साउंड होता है। आदि कहती है, भाई। अब आदि चली जाती है। थोड़ी देर तनीषा भी यूं ही बैठी होती है, सोच रही थी जो सब अभी हुआ। तनीषा अपने आप से कहती है, यार मैंने शायद ज़्यादा कह दिया, एटलीस्ट एक बार तो क्लियरली सुन लेना चाहिए था उसकी बात। आदि ऐसी नहीं है, सबके सामने कभी कुछ गलत नहीं करती। थोड़ा पॉज लेती है, फिर कुछ याद आता है, पर उसका गुस्सा भी तो देखा, एक बॉटल को इतनी दूर तक मार दिया। वो चुप तो थी, लेकिन अंदर से। थोड़ी देर चुप रहती है, आंखों में गिल्ट और कंफ्यूजन दोनों दिखते हैं, और खुद से कहती है, पर फिर भी वो ऐसी नहीं है, मुझे पता है। शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया, बिना बात की मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया। वो उठती है और इशिका को ढूंढने लगती है। इशिका थोड़े आगे ट्री के पास खड़ी थी। तनीषा उसके पास जाती है और उसके पास जाकर रुक जाती है। तनीषा कहती है, इशिका मुझे तुझसे बात करनी है। इशिका कहती है, क्या हुआ, ठीक हो? तनीषा कहती है, मैंने आदि को थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, मुझे लगा उसने मुझे इग्नोर किया। वो सीनियर वाली लड़की कल उसके साथ बाइक पे थी। इशिका कहती है, यार ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? ये मेरी समझ से बाहर है। पर तनीषा
अगर वो तेरे पास आई थी बात करने के लिए तो तुझे थोड़ा शांत होकर बात करनी चाहिए थी ना। तनीषा रिग्रेट के साथ कहती है, पर मैं गुस्से में थी। उसका टोन, उसकी बातें, सब कुछ मुझे ट्रिगर कर गया। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। इशिका ने कहा, और पता है, कल आदि ने मुझे भी पूछा था कि क्या तनीषा ठीक है। वो ऑनेस्टली बस समझना चाहती थी कि तू उसे अवॉइड क्यों कर रही है। तनीषा कहती है, वो घर चली गई, कुछ काम था शायद उसको, और मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं, बस डांट दिया, इग्नोर किया, हर्ट किया। अब आज का कॉलेज का दिन ख़त्म हो रहा होता है, लेकिन तनीषा के मन में गिल्ट और कन्फ्यूज़न दोनों बढ़ रहे थे। तनीषा कहती है, यार मुझे आदि से बात करनी होगी, एटलीस्ट सुनना तो चाहिए था। तनीषा अंदर ही अंदर कहती है, क्या कॉल करूं या नहीं, अगर उसे बुरा लगा तो, पर मुझे उससे बात करनी है। वो थोड़ा हेजिटेंट होकर आदि को कॉल करती है। फ़ोन रिंगिंग होता है, लेकिन कॉल नॉट आंसर्ड। तनीषा का फेस एकदम से ब्लैंक हो जाता है। तनीषा कहती है, उसने रिसीव नहीं किया, वो तो कभी ऐसा नहीं करती, फर्स्ट टाइम। इशिका कहती है, तनीषा इतना कुछ बोल दिया तूने उसको और अब परेशान हो रही है। तनीषा कहती है, मैं बस गुस्से में थी यार, पर अब उसने मेरा कॉल तक नहीं उठाया, वो तो हमेशा उठाती थी। इशिका कहती है, क्यों उठाएगी, तूने उसके सामने कुछ सुनने ही नहीं दिया, सीधे जाओ ना उसी के पास बोल दिया। बुरा लगता है यार, फीलिंग्स होती हैं, उसकी भी होंगी। तनीषा कहती है, तो मैं क्या करूं अब, कैसे बात करूं उससे, अगर उसने मुझसे बात ही बंद कर दी तो। वो अपना फ़ोन उठा के फिर से आदि को कॉल करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। इशिका उसके पास जाकर शोल्डर पे हाथ रखती है। कॉलेज के ऑफ होने का टाइम होता है। तनीषा और इशिका कैंपस गेट की तरफ जा रहे थे। पीछे से आवाज़ आती है। मयंक कहता है, अरे तनीषा ज़रा रुकना। दोनों रुक जाते हैं। मयंक, नमन और रितिका आते हैं। तभी नमन कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना, कल तुम जल्दी चली गई थी और आज आदि। तनीषा कहती है, हाँ वो थोड़ा पर्सनल काम था कल, इसलिए। रितिका डायरेक्ट कहती है, अगर तुम दोनों में कुछ हुआ है तो बैठ के सॉल्व करो यार, आदि सीरियसली परेशान है, 2 दिन से थोड़ा अजीब हो गई है। मयंक कहता है, उसने हमसे भी पूछा था कि तुमने उससे बात क्यों नहीं की। रितिका कहती है, हाँ वो बार बार बोल रही थी कि उसे लगता है कि तुम उसे अवॉइड कर रही हो। तनीषा थोड़ा साइलेंट हो जाती है, आंखें झुक जाती हैं, अंदर गिल्ट का तूफान चलने लगता है। तनीषा कहती है, वो सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नमन कहता है, अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, बस ध्यान रखना और प्लीज़ बात कर लेना। तीनों चले जाते हैं। तनीषा वहीं खड़ी रहती है। इशिका उसके पास खड़ी होती है। तनीषा इरिटेट होके बोलती है, यार ये मैंने क्या किया, बिना सोचे सब बोल दिया उससे। इशिका कहती है, और यूज़ कर अपना दिमाग। तनीषा कहती है, अब क्या करूं, कैसे बात करूं उससे। इशिका कहती है, सिंपल, बात कर ले, सॉल्व कर ले। तनीषा जो है वो थोड़ा सोचती है, फिर अचानक से डिसाइड करके कहती है, एक काम कर। इशिका कहती है, अब क्या। तनीषा कहती है, तू मेरी माँ को कॉल करके बोल दे कि तू और मैं मार्केट जा रहे हैं, तेरी शॉपिंग है या कुछ काम। इशिका कहती है, क्या पागल है क्या तू। तनीषा कहती है, प्लीज़ बोल देना, वरना याद रखियो तेरा नंबर भी आएगा कभी। इशिका कहती है, ठीक है। इशिका फ़ोन उठाती है और तनीषा की माँ को कॉल करके एक्सक्यूज़ बोल देती है। कॉल कट करते ही तनीषा के पास आके बोलती है, हो गया, पर तू अभी क्या करेगी। तनीषा कहती है, उसके घर जाऊंगी, बात करनी है, आज कल का इंतज़ार नहीं होता। इशिका टीजिंगली कहती है, अच्छा, अब जो कल तक इग्नोर कर रही थी अब घर जाने का मन हो गया, वाह वाह तनीषा मैडम वाह। तनीषा कहती है, चल अब मुझे लेट मत कर, वरना गिल्ट और दिल दोनों बढ़ जाएंगे। अब वो चली जाती है आदि के घर। आदि के घर का डोर हल्का ओपन होता है। आदि काउच पे बैठी होती है, दोनों एल्बोज घुटनों पे टिकाए, आंखों में थोड़ा उदासी, थोड़ा सोच में डूबी हुई। तभी दरवाज़ा धीरे से खुलता है। तनीषा कहती है, आदि। आदि एकदम से उठती है, जैसे किसी ने नींद से जगाया हो। तनीषा तुरंत उसके पास आके उसे टाइट हग कर लेती है।
बिना कुछ सोचे, बिना रुके आदि उसके बालों में हाथ रखती है, थोड़ा कंफ्यूज्ड। आदि कहती है, अरे क्या हुआ तनिषा? तनिषा उसे गले लगाते हुए कहती है, सॉरी ना। आदि कहती है, पर क्यों, क्या हो गया ऐसे? तनिषा थोड़ा और पास, बिना उसकी आंखों में देखे कहती है, मैंने बिना पूरी बात जाने तुमसे गुस्सा किया, डांटा, सुनना चाहिए था मुझे। आदि स्माइल के साथ कहती है, तो आपने बस डांटा और मुझे लगा आर्मी वाले इंटेरोगेशन हुआ था। तनिषा कहती है, मजाक मत बनाओ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, तुम तो बस बात करने आए थे और मैंने। आदि कहती है, इट्स ओके, अभी क्यों परेशान हो, सब ठीक है। तनिषा कहती है, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? आदि कहती है, मेरा फ़ोन तो रूम में है। वो पॉकेट चेक करती है तो कहती है, रूम में है शायद, मुझे लगा तुम मुझे अवॉइड कर रही हो तो मैंने बस। तनिषा काउच पे बैठ जाती है, आंखों में थोड़ा इमोशंस। आदि उसके पास बैठती है, उसके हाथ अपने हाथों में लेती है। आदि कहती है, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे, इतनी खामोशी, इतना गुस्सा, लगा जैसे मैं कुछ और ही हूँ तुम्हारे लिए। तनिषा कहती है, बस ना, मुझे लगा तुम नहीं समझ रहे मुझे, उससे दूर हो रहे हो। आदि कहती है, और तुमने सोचा कि सब कुछ कह दिया बिना सुने? वेरी मैच्योर मिस तनिषा। तनिषा कहती है, अच्छा ना, बस हो गया। आदि कहती है, पता है। तनिषा कहती है, आदि कहती है, जब मुझे डांट रही थी ना, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे सिर्फ ये लगा कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है। तनिषा अब उसकी आंखों में डायरेक्टली देखती है और कहती है, फ़र्क पड़ता है तभी तो आई हूँ यहाँ, वरना अपनी ईगो में उलझी रहती। दोनों के बीच खामोशी होती है, बस आंखों से आंखों की बात होती है। तनिषा कहती है, आदि मैं सिर्फ तुम्हारे पास आकर नॉर्मल फील करती हूँ। आदि कहती है, तो फिर कभी मत जाना, गुस्से में भी नहीं। तनिषा धीरे से सर हिलाती है, आंखों में सॉफ्टनेस। आदि कहती है, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ फील हो तो डांटने से पहले हक कर लेना, काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाता है। तनिषा धीरे से और करीब आती है, बिल्कुल क्लोज। उसका चीक आदि के शोल्डर पे आ जाता है, एक सॉफ्ट साइड हग जैसा, लेकिन इस बार ज़्यादा पर्सनल। उसकी नेक हल्की सी टिल्ट होती है, चीक से आदि के शोल्डर की वार्मथ महसूस हो रही होती है। आदि थोड़ा साइड फेस करती है और स्माइल आ जाती है उसके फेस पर। तनिषा कहती है, तुम इधर देखकर भी स्माइल कर सकते हो। आदि फिर थोड़ा रुकती है, उसकी आंखों में डायरेक्ट देखते हुए बोलती है, कम हियर। तनिषा बिना कुछ बोले धीरे से दोनों हाथों से आदि को टाइट हग कर लेती है। सो गाइस, अब आई थिंक ये पार्ट ठीक था एंड स्टोरी शॉर्ट हो जाती है कभी कभी, बिकॉज राइटर तो बिजी रहते हैं। एंड किसी को कोई शिकायत हो तो बता दीजिएगा स्टोरी से रिलेटेड, बाकी तो सब ठीक है। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि टाइम टू टाइम स्टोरी आए, सारी चीज़ें हों। और क्या बोल रहे थे हम? कुछ भी नहीं। हाँ, ये कह रहे थे कि मतलब जैसे तनिषा और आदि ने मिसअंडरस्टैंडिंग सही की, वैसे कपल्स को कर लेनी चाहिए। सो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। एंड हाँ, जब वर्ड्स वर्क नहीं करते तो एक हक काफ़ी कुछ कर देता है। तनिषा ने अभी अभी तो किया था, सुना नहीं आप लोगों ने? सो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे। और नथिंग एल्स, कुछ कहने को नहीं है। कभी कभी हो जाता है सारी चीज़ें, लेकिन सुधार लेनी चाहिए वक्त रहते, क्योंकि वक्त एक बार निकल जाए तो सब चीज़ें उलझ जाती हैं, सुधरती नहीं। और वन साइडेड वीडियो की जो बात मैंने की थी, जो वन साइडेड लव एंड ऑल की बात मैंने की थी, वो वीडियो मैंने अभी पोस्ट नहीं किया। मैंने बोला ज़रूर था, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वक्त लेते हैं उसके लिए। अभी नीड नहीं है पोस्ट करने की, जब ज़रूरत लगेगी तो कर दूँगी। एंड ठीक है, मतलब सब लोग समझदार हैं, समझते हैं, अच्छी बात है। सो किसी को कुछ और कहना हो तो ज़रूर कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, राइटर के लिए भी और हमारे लिए भी। और बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।
राइटर, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी स्टोरी देने के लिए। हाँ, किसी को ये स्टोरी बोर कर रही है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हाँ, यहाँ पे मिर्च मसाला ज़रूर नहीं है, पर एक सादगी जो होती है ना, वो ज़रूर है। तो सुनने ना भूलें। तो बाय, राधे राधे।